एक दिन फैजान सना को कॉलेज से उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसकी भाभी उसको छत से देख लेती है और उस पर बहुत शक करती है। तुम गैर मर्दों के साथ आती हो? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म हया बाकी भी है या नहीं? भाभी आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? वो जस्ट मेरा फ्रेंड है और मुझे घर ही तो छोड़ने आया था। तुम मुझसे ज़बान लड़ाती हो। अगर तुमसे मैंने ये हिसाब नहीं लिया ना, कल तुम्हारे लक्षण और बढ़ जाएंगे। आने तो तुम्हारे भैया को बताती हूँ, जरा ज्यादा बकवास मत किया करो मेरे सामने। भाभी मेरा रिक्शे वाला नहीं आया था, वो सुबह ही बता गया था कि वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा बस के धक्के खाने से बेहतर है तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। आप क्यों नाराज होती हैं? अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर था कौन वो लड़का जो तुम्हें छोड़ने के लिए आया था? भाभी वो अच्छा लड़का है, वो बुरा नहीं है। वो मेरी क्लास में मेरे साथ ही पढ़ता है और पहले भी मेरी मदद कर दिया करता है। वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ गाड़ी में आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस माशरे में? आने तो तुम्हारे भैया को, अभी तुम्हारी क्लास लगवाती हूँ तुम्हारी। सना अपनी भाभी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भाभी जरा भी नहीं समझने की कोशिश करती। भाभी आज मेरा पेपर है और मैं जा रही हूँ, और मैं ना आज जरा लेट आऊंगी क्योंकि कल हमारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेपर है। उसकी तैयारी हम सब दोस्तों ने साथ मिलकर करनी है। टीचर ने कहा था कि यहीं पे तैयारी करवाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है कॉलेज को ले जाने की, ये पेपर देने की। आखिरकार तो तुम्हारी शादी ही होनी है, घर के काम सीखो। तुम लोगों ने क्या मुझे नौकर समझ रखा हो घर के कामों के लिए? चलो पकड़ो कपड़े, ये सारे धो दो। लेकिन भाभी अगर मैंने पेपर नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। मैं शाम को आकर सारे कपड़े धो भी दूंगी और इस्त्री भी कर दूंगी। पढ़ लिख के तू कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद भी तो हांडी रोटी ही करनी है। चली जा, सारे कपड़े धो और इनको इस्त्री कर दे अच्छे तरीके से। बेचारी कॉलेज छोड़कर भाभी के सारे काम करने लग जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप भी तो वफात पा चुके थे। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड फैजान उससे पूछता है कि तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई और तुमने पेपर क्यों नहीं दिया? भाभी ने मना कर दिया था कि कॉलेज में पेपर देने नहीं जाना। तो तुम अपने भाई को क्यों नहीं बता देती ये सारी बातें? यार मैं अपने भाई को कैसे बताऊं? भाई भी सारी भाभी ही की बातें तो मानते हैं, वो मेरी एक नहीं सुनते। मैं घर पर पढ़ना भी चाहूँ तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम पर लगा देती है। तुम्हारा भाई आखिर ऐसा करता क्यों है? भाभी जो हर वक्त उनके कान भरती रहती है, हर वक्त कहती रहती है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और मैं लड़कों के साथ फिरती हूँ। कल तुम्हारे साथ गई थी तो उन्होंने बवाल मचा दिया, इसलिए पेपर भी नहीं देने दिया मुझे। अब मैं क्या करूँ? मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। सना को उदास देकर फैजान भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दिल में उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया था और वो उसे शादी भी करना चाहता था। और इसी तरह कॉलेज की बेल हो जाती है और वो लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अरे चलो, साजिदा मैडम का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर लेट हो गए ना तो वो फिर हमें बहुत ज्यादा डांटेंगी। साजिदा मैडम को सोचकर वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो अपना लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम की तरफ जाने लग जाते हैं। घर आकर फिर से बेचारी को सारे काम दोबारा करने पड़ते हैं, क्योंकि हर वक्त भाभी उसको कामों पे लगाए रखती है। आखिर उसका भाई भी आ जाता है और भाभी उसे शिकायतें लगाने लग जाती हैं। अगले दिन वो तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रही होती है कि उसका भाई उसको रोक लेता है और गुस्से में उसको कहता है, सना आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया? आज तो मेरा आखिरी पेपर है ना। बस बहुत हो गई ये पढ़ाई, अब घर में रहकर अपनी भाभी के साथ कामकाज करना सीखो। इससे पहले कि तुम हमारा मुंह काला करो, हम इससे पहले तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी वो भी इतनी जल्दी नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। सना तुम्हें पता है ना, मैं जो एक बार कह देता हूँ वही होता है, इसलिए शाम को तैयार रहना। लड़के वाले आ रहे हैं, हम जल्द ही तुम्हारी बात पक्की कर देंगे। सना अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई बिल्कुल नहीं समझता। दूसरी तरफ फैजान भी उसका कॉलेज में इंतजार कर रहा होता है कि वो आज भी पेपर देने के लिए नहीं आई। एग्जामिनेशन हॉल में जब देखता है कि उसकी दोस्त सना नहीं आई तो वो भी बिना पेपर दिए ही चला जाता है। पेपर खत्म होने के बाद उन दोनों की दोस्त सायरा उनके पास आकर बैठती है और पूछती है, फैजान तुम पागल हो गए हो क्या? बिना पेपर दिए ही तुम उठकर आ गए हो? सायरा, सना ना कॉलेज नहीं आई और आखिरी पेपर भी नहीं दिया। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। प्लीज तुम उनके घर जाकर पता कर सकती हो? हाँ चली जाऊंगी, लेकिन ये तो बताओ अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। बता क्यों नहीं देते उसको? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसे कहना कि कल जरूर आए, मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगा। इसके बाद सायरा सीधी सना के घर जाती है और उसको फैजान का मैसेज दे देती है और अगले दिन वो उससे मिलने के लिए आ जाती है और बहुत रोती है और अपने भाई और भाभी के बारे में बहुत कुछ बताती है। भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, वो इतना बड़ा है, मेरे भाई की उम्र का है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर है और भाई की भी मदद करेगा। मेरी शादी के बदले वो उनकी भी कुछ मदद करेगा।
इस सब को सुनकर फैजान उसके साथ शादी कर लेता है और उनके घर आ जाता है और उसकी भाभी तो गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हाय हाय हाय, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। जिस बात का डर था वही हुआ, इसने हमारे मुंह पर कालक थोक ही दी। अच्छा भैया, जब तुम तलाक याफ्ता उस आदमी के साथ, बुड्ढे के साथ मेरी शादी करवा रहे थे दौलत के नशे में आकर, तब कुछ नहीं, और अब मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली है तो आपकी नाक मट्टी में मिल गई है। सना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे सामने नहीं आना तुम। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। मर तो मैं उसी दिन गई थी भाई, जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, लेकिन आपको कहने में कई साल लग गई ये बात, आज मैं मर ही गई हूँ। इस तरह फैजान सना को लेकर अपने घर के लिए चला जाता है और वो उसको हमेशा के लिए ले जाता है। फैजान, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाएंगे भी नहीं, वो कितना गुस्सा करेंगे कि हम शादी ही करके आ गए हैं। तुम टेंशन नहीं लो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो घर पहुंच जाते हैं। इस तरह फैजान सना को गाड़ी से बाहर निकालता है और अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है कि एकदम देखते हैं वहां पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है और इतना उनका अच्छा इस्तकबाल किया जाता है। उसके माँ बाप तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर उसके अम्मी अब्बू इतनी ज्यादा तैयारी करके बैठे हुए हैं, उसको सोने के जेवरात देते हैं। फैजान, अब तो बता दो क्या हो रहा है? ये सब कुछ मम्मी पापा को पहले ही पता था क्या हमारी शादी के बारे में? अरे बताता हूँ भाई, दरअसल अम्मी पापा को मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था और ये भी बताया था कि तुम्हारे भैया किसी बूढ़े इंसान से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि अभी उस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आओ, तो मैं तुम्हें ब्याह कर ले आया, इसीलिए ये सारी तैयारी इन्होंने की है। ओह, तो इसीलिए तुम कल से सीधा मुझे वहाँ पर लेकर मेरे से निकाह कर लिया। तुम तो बहुत ही तेज निकले। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा सुबह से इंतजार कर रहे थे कि मैं तुम्हें ब्याह कर लेकर आऊंगा और ये सारी तैयारियां इन्होंने की हैं, आतिशबाजी और ये सब फूल उन्होंने ही लगाए हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके लेकर आया हूँ। फैजान, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं, हमारे, आज से वो तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।